क्या 2025 में आप एक सक्सेसफुल रियल्टर बनना चाहते हो? क्या इंडिया के बूमिंग रियल एस्टेट सेक्टर का आप एक हिस्सा बनना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एक सक्सेसफुल रियल्टर के। इंडिया की रियल एस्टेट डिमांड रैपिडली बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग टाइप के जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से घरों की डिमांडें बढ़ रही है। क्या चाहते हैं लोग अपने घरों में? एवरग्रीन हाउसिंग डिमांड, यानी टायर 1, 2, 3 सिटीज में तो ये डिमांड है ही, लेकिन क्या टाइप की डिमांड है? हायर इनकम ग्रुप यानी लग्जरी डिमांड, मिडिल इनकम ग्रुप यानी मिडिल लेवल, या LIG माने लो हाउसिंग, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे कहते हैं। हालांकि आज की तारीख में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स इनके लिए तैयार किए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। उसके बाद आपको वर्टिकल तय करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में रियल एस्टेट के आपको काम करना है। अब क्षेत्र कितने हैं? रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, रिटेल है जैसे शोरूम्स वगैरह, लैंड है, प्लॉट्स हैं, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर लैंड्स, प्रीलीज प्रॉपर्टीज, बिल्ड टू सूट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कई वर्टिकल्स आजकल बन गए हैं और लोग उसमें स्पेशलाइज करते हैं। ये जरूरी है कि आप भी इसमें स्पेशलाइज कीजिए, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो एटलीस्ट 1 या 2 या 3 क्षेत्रों आप अपनाइए और उसी में अपनी स्पेशलाइजेशन बनाइए। जैसे आप ये तय कर लेते हैं तो आपका पहला काम है अपनी ब्रांड बनाना, बिल्ड योर ब्रांड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको डिजिटल प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है, डिजिटल की समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में विदाउट डिजिटलाइजेशन आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कुछ काम करना है, आपको पोर्टल करनी है, आपको पोर्टल पे पोस्टिंग करनी है, आपको कंटेंट बनाना है, लिस्टिंग्स करनी है, आज के तारीख में जो भी ग्रोइंग रियल्टर्स हैं और जो भी ग्रोइंग ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए प्रोफेशनल, जिस पे आप अपने सर्विसेज डालिए, अपने लिस्टिंग्स डालिए, अपने टेस्टिमोनियल्स डालिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे सारे हैंडल्स आपके होना बहुत जरूरी है, जैसे लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। यू मस्ट बी सीन एवरीवेयर। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाइए। थोड़ा उस पर अगर पैसा खर्च होता है तो दैट इज ओके, बिकॉज ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सीन इन ए वेरी वेरी नाइस वे ऑन ऑल दिस थिंग्स, तभी तो लोग आपकी तरफ आएंगे और आपकी लीड जनरेशन यहाँ से पैदा हो सकती है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले मार्केट नॉलेज। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको मार्केट का सारा नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर्टी के डिटेल्स आपको सारे पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी कहाँ है, किस डेवलपर की और डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कुछ लीगल रेगुलेशंस की आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस जमीन पे प्रॉपर्टी बन रही है उसमें कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, कोई पहले का कुछ उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब तो नहीं है। एंड देन प्राइसिंग, जिस प्राइस पे आप अपने कस्टमर को ये प्रॉपर्टी खरीदवा रहे हो, क्या वो प्राइस सही है या उससे कम में कोई ऑलरेडी वहाँ सौदा हो चुका है। हैविंग डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लोकल मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल ब्रोकर्स हर वक्त अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं मार्केट डायनेमिक्स के बारे में, वहाँ की डिमांड और सप्लाई पोजीशन के बारे में, जोनिंग लॉज के बारे में, और जो कुछ वहाँ नया हो रहा है उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में। देन दे कैन एंटर इनटू ए डील वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। इसके चलते ये रियल्टर हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको रिकमेंडेशंस और रेफरल्स भी बहुत आते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स। दोस्तों ये बिल्कुल भली बात ही समझिए कि नेगोशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर रियल्टर में होना जरूरी है, वेदर यू लाइक इट और नो। लेकिन आपको क्लाइंट के लिए नेगोशिएट करना ही होता है। नेगोशिएट आपको काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और करना भी चाहिए, विदाउट स्पॉइलिंग अ रिलेशनशिप्स विद द अदर पार्टी। यू शुड बी दैट डिप्लोमेटिक दैट यू शुड बी एबल टू कैरी दिस थ्रू, क्योंकि आपके पास मार्केट का नॉलेज है, डेटा है, हर चीज़ आपको पता है। सो नेगोशिएट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको लास्ट ट्रांजैक्शन क्या रेट में हुआ है वो भी पता है। सो यू कैन वेरी कंफर्टेबली नेगोशिएट फॉर योर क्लाइंट and make sure that you get him the best deals. Building rapport and closing deals is key, or effective communication is very important as far as clients are concerned. From initial client consultation to negotiation to closing a deal, clear and concise communication is very important. Next is problem solving skills. हर डील में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आएगा ही, ये आप समझ के चलिए। ट्रांजैक्शन सारे स्मूथ नहीं होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता स्किल आप में डेवलप होगी। जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इनसे सीखते जाओगे, और उस सीख के साथ आप में ये स्किल आ जाएगी कि प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। हर प्रॉब्लम अलग होगा। आज मैं आपको अगर एक प्रॉब्लम बताऊंगा तो दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू योर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट मे बी डिफरेंट। सो यू हैव टू लर्न, दैट इज व्हाई एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। दिस है, इट मे बी रिजॉल्विंग फाइनेंशियल इश्यूज, कोई प्रॉपर्टी में रिपेयर्स हैं,
कोई लीगल इश्यूज आ गए हैं, कोई और हर्डल आ गया है, एक सक्सेसफुल रियल्टर का ये फर्ज है कि वो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस एंड रिजाइलेंस। कई चैलेंजेस होते हैं, अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, लेकिन परसिवरेंस से यहाँ से अपने को पार निकलना है। सक्सेसफुल रियल्टर्स फेलियर से सीखते हैं और ऑब्स्टेकल्स को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके ग्रो करते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, स्टे पुट इन द डील, डू नॉट गिव अप। ये बिजनेस में अगर आप छोड़ दोगे तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज लीगल एंड फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपको हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। जैसे लीगल के कुछ पेपर्स पढ़ना आपको आना चाहिए, कुछ लोन प्रोसेसेस आप पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रो बन जाइए, आप लॉयर बन जाइए, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाइए, मगर यू मस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल दिस। और इसके लिए कई कोर्सेज होते हैं, यूट्यूब पे भी कोर्सेज होते हैं, फ्री होते हैं या पेड होते हैं। उनके आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके और उसमें आप एक्सेल कर सकते हो, विच इज गोइंग टू हेल्प योर बिजनेस। नेक्स्ट इज लीड जनरेशन एंड क्लाइंट एक्विजिशन। ये जब भी जिस भी सेमिनार में हम बात करते हैं तो लोग ये पूछते हैं लीड कैसे जनरेट किया जाए, क्लाइंट कैसे एक्वायर किया जाए। बहुत सिंपल है, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है आपके ऑनलाइन का, जो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो उसको अच्छे ढंग से अगर किया जाए तो शायद सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग। जैसे अपने पीयर्स के साथ, दूसरे एजेंट्स या रियल्टर के साथ आपको नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी उनके पास इन्वेंट्री हो सकती है, आपके पास रिक्वायरमेंट हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। तो ये आप शेयरिंग करके काम कर सकते हो। नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री इवेंट्स, इंडस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, डेवलपर्स की मीट्स होती है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू कैन मीट सो मेनी पीपल एंड ट्राई टॉकिंग टू देम एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग, किस तरह वो काम कर रहे हैं, किस तरह वो सक्सीड कर रहे हैं उसमें। आप नेटवर्किंग का टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते हो, या तो आपको क्लाइंट मिलेगा या आपको नॉलेज मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इज रेफरल प्रोग्राम। आप अपने क्लाइंट्स के साथ रेगुलर टच में हैं, उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे अगर आप उनको विश कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे टच में रह रहे हैं, उनसे रेफरल लीजिए। आप एक सिस्टम बनाइए, हर एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद यू टॉक टू योर क्लाइंट एंड आस्क हिम फॉर सम रेफरल, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, बिकॉज रेफर्ड क्लाइंट इज ऑलवेज बेटर। ये सब कुछ आपको कंसिस्टेंटली करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज स्टे कंप्लायंट एंड एथिकल। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो एथिकल प्रैक्टिसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल फॉर सक्सेसफुल रियल्टर्स। ये समझ लीजिए, क्योंकि कस्टमर आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहा है और उस ट्रस्ट के बेसिस पे वो अपने पैसे लगा रहा है, आप अपने पैसे नहीं लगा रहे हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you play very very safe when it comes to clients money। जो एथिकल प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करते हैं उनके ऊपर कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का फेथ अपने आप आ जाता है और उनकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बन जाती है कस्टमर के नज़रों में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। उनका एक रेपुटेशन भी बढ़िया सा बन जाता है। रियल्टर एसोसिएशन में से आप जुड़ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज इंडस्ट्री की सारी चीज़ें वहाँ बात की जाती हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कलेक्टिवली सारे लोग मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अपडेट्स मिलते हैं, आपको नॉलेज मिलता है, एजुकेशन मिलता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर। नेटवर्किंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है। कई एसोसिएशंस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ी होती है, सो यू कैन डू नेटवर्किंग विद मल्टी सिटी रियल्टर्स। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्दरिंग अ बिजनेस। Like we have the National Association of Realtors, which is present in about 50 cities. So अगर आप इन 50 cities में, तो किसी भी एक सिटी का आप उस लोकल एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हैं, एंड देन यू विल बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ NAR इंडिया, विच इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। कन्वेंशंस होते हैं, मिड टर्म मीट्स होती हैं, वहाँ पर आपको इनवाइट भेजा जाएगा, एंड देन यू कैन मीट एंड ग्रीट योर पीयर्स एंड डू बिजनेस विद एवरीवन। तो दोस्तों, ये थी हमारी रेसिपी टू बिकम ए सक्सेसफुल रियल्टर इन 2025, एंड दिस ऑल्सो रिक्वायर्स डेडिकेशन, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी एंड यू वुड एम्बार्क ऑन ए थ्राइविंग करियर इन रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर बताइए कि क्या टाइप के टॉपिक्स आप पसंद करते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस हम उन्हीं टॉपिक्स में से बनाएं। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।